कर्मयोग का मतलब कि आप काम करते जाओ लेकिन आप काम करते हुए फील ना हो, और कर्म संन्यास का मतलब कि आप काम करते हुए नहीं फील हो तब भी आप काम कर रहे हो। मतलब ऐसा सोचो अरुण कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाइफ से झगड़ा हो गया आपका वैसे सोचने का मन तो और नहीं फर्क करता बट आप करो बोलते तो सोचते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑडियंस, आज हम फिर साथ में हैं। अगले सीरीज में हमारा जो सीरीज चल रहा है अरुण श्रवण का कि जुगलबंदी का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में अगले अध्याय में हम लोग हैं। आशा करते हैं आपको ये जो सिम्फनी है हम लोग जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें तो मतलब एक ऐसा शब्द है जो मैं नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो सिम्फनी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। क्योंकि आइडिया एक ही, जैसा श्रवण सिंह जी ने पिछली बार कहा था एक वीडियो में कि अगर एक व्यूअर या ऑडियंस की जिंदगी में कुछ बेहतर, कुछ परिणाम आते हैं, कुछ बेहतर परिवर्तन होता है, तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी फॉर योर वीकेंड टाइम। आपका एक दिन का वीकेंड आता है, हमेशा आप कुछ समय हमारे ऑडियंस के लिए निकालते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ऑसम, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। सो श्रवण सिंह जी, कोई एक मुद्दा लेते हैं हम लोग, जो आपको लगता है कोई एक विषय जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई एक श्लोक लेते हैं, जैसा आप सुझाएं। ऑडियंस में, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, चाहे वो राइट, किसी भी एज के हो, बिल्कुल। चाहे किसी ज्योग्राफिकल प्लेस के हो, या किसी भी लैंग्वेज को वो बोलते हो, गीता सबके लिए उतना ही एप्लीकेबल है। उसका ज्ञान जो है वो सबके लिए उतना ही जरूरी है। और इनफैक्ट मतलब कि अगर आप उस ज्ञान को देखोगे तो वो ज्ञान आपको लगेगा कि एक इटर्नल ज्ञान है, जो सनातन धर्म हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल। वो इटर्नल है कि हर समय आपको वो यूज हो सकता है, हर जगह पे वो यूज हो सकता है, यूनिवर्सल भी है। और इसीलिए इसके बारे में जानना सबके लिए जरूरी जरूरी है। है। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा अगर आपने बोला, तो हम लोग कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि आदमी किसी भी पर्टिकुलर केस में, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट, जब एडवर्स केसेस जब आते हैं, जबकि सिचुएशन तो उसके फेवर में नहीं रहती है, उस समय वो क्यों ऐसा आचरण करता है जो कि गुड सेंसेस में वो रहे, अपने आप पे पूरा कंट्रोल रहे, तो उस समय वो नहीं कर पाता। हम्म। हम्म। मतलब कि मतलब आप ऐसे समझो कि किसी बैड सिचुएशन में हम हो, और बैड सिचुएशन में हम लोगों ने कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया बिल्कुल और बाद में उसका अफसोस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें छोटा सा मैं एक पॉज लूंगा यहाँ पर, इनफैक्ट श्रवण जी सॉरी, छोटा सा पॉज लूंगा। अभी जस्ट इस इंटरेक्शन के शुरू करने के 10 मिनट पहले की बात है। मेरा एक लाइब्रेरी, एक दो लाइब्रेरी बना कर रखा होता है। उसका लाइब्रेरी में क्या होता है ना, जो आपके जी, आई लेवल में जो बुक्स होते हैं वो ज्यादा आप देखते हैं, और कुछ बुक सबसे नीचे, उसमें कवर्ड है ना, वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल हाँ, कवर्ड्स होते हैं, तो सबसे जो नीचे कवर्ड में बुक होते हैं नॉर्मली आप कम देखते हैं। तो मैं आज बैठ गया नीचे, मैंने सोचा देखते हैं कौन सी बुक है जो काफी सालों से नीचे कहीं दबी हुई है। जो पहली किताब हाथ में आई वो किताब है श्रीमान डेनियल गोलमैन जी की, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें इसी बात का जिक्र है। देखिए 10 मिनट में बात भी कर रहे हैं। ये वही किताब है जिसका मैंने एक बार जिक्र भी किया था। मैंने इसे खरीदा था बिष्टुपुर कमानी सेंटर से, आज से मुझे लग रहा है 20 साल पहले। और जब से मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया तो महसूस हुआ कि एक्चुअली होता है क्या वो। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। तो मैं हम लोग आई थिंक एक हिस्सा जो आप बोल रहे हो इससे कनेक्टेड है, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, प्लीज गो ऑन। हाँ बिल्कुल। और इसे गीता से कनेक्ट करें, मतलब बिल्कुल इनफैक्ट ऐसी जितनी भी किताबें होती हैं स्पिरिचुअल वाली या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखेंगे तो गीता के किसी न किसी श्लोक में उसका मूल आपको मिल जाएगा, उसका सबका स्रोत आपको उद्गम, मिल जाएगा। उद्गम स्थल गीता है, भगवत गीता है। सारे मैनेजमेंट किताबों का उद्गम स्थल था भगवत गीता है, हाँ, बिल्कुल। तो अगर इस इमोशनल इंटेलिजेंस का हम लोग अगर गंगोत्री पे आते हैं, या तो गंगोत्री ये होता है या कि जितनी भी भावनाएं होती हैं, मतलब कि मन में उठ रही भावनाएं होती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इमोशनली हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। या इमोशन मतलब कि इमोशंस हमें कंट्रोल ना करे, हम इमोशंस को कंट्रोल करें। तो बिल्कुल इस इमोशन का उद्गम स्थल मन को कहा जाता है, बिल्कुल। माइंड को कहा जाता है। और इस मन की गति बड़ी ही चंचल है। ये ये मेरा सेंटेंस नहीं है, मेरे ये शब्द नहीं है, ये वेद व्यास जी ने अर्जुन के मुख से कहलाया है। पूरी हम्म। जनता का दर्द, इस या यूनिवर्स में जितने लोग हैं सबका दर्द कि यार मन बहुत चंचल है, बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं होता।
वॉन्डरिंग मंकी है, इधर से उधर बंदर जो है उछलता कूदता रहता है। तो अब ऐसे कंडीशन में उसको कैसे कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य। जैसे अरुण, अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड करना है, लेट अस सपोज कैलकुलस पे कमांड करना है, उसके भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड करना है, तो अब वैसे कंडीशन में पहला काम हम लोग करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन उसके होंगे, जितने डिफरेंट फैसेट्स होंगे, जितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे, उन सब पे हम लोग वहां पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बिल्कुल। करने से जो शुरू हो गए। और दूसरी स्टोरी क्या होगी कि 24 आवर्स अगर अपने पास हैं, तो उस 24 आवर्स में हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा समय अगर उस कैलकुलस पे लगाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट से हम लोगों को या बाकी जो लाइफ के फैसेट्स हैं उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसी को भगवान ने वैराग्य का नाम दिया। बिल्कुल। अब देखिए, हम थोड़ा सा मतलब पॉज इनफैक्ट लेते आप ऐसे सोचो कि सर, यहाँ छोटा सा पॉज हाँ, लेते हैं। अब लोगों को क्या है, मैंने देखा है, आई थिंक आपने पहले भी जिक्र किया इस बात का, फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। लोगों को क्या है कि जैसे वो क्या ना, वो बड़े चंचल मन के लोग हैं। अभी जो ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ये पता चल रहा है, उनको पता है कि बहुत ही चंचल मन है। और मन चूंकि चंचल है, वो किसी एक बात पर टिकता नहीं है। और चूंकि एक बात पर टिकता नहीं है तो डीप जाता नहीं है, तो ऐसे ऐसे घूमते रहता है दाएं बाएं। होता है ना वो, जो कुछ पारा का कुछ होता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है वो। ये कमल के पत्ते पर जो हाँ, पानी के बूंदे हैं, तो उसमें होता है क्या, मैंने क्या देखा होते हुए लोगों के साथ में। चंचल है तो शब्दों की गहराई में नहीं जाता है। वैराग्य मतलब ये ले अपनी लकुटी का मरिया, चले हम हिमालय में ना, इस तरह के लोग मीनिंग निकालते हैं। वैराग्य मतलब, अरे वैराग्य बोलता है क्या सब छोड़ दें, जिंदगी में लिए कुछ एंजॉय नहीं करे, पार्टी नहीं करे। अरे भाई, वैराग्य का मतलब देखिए, अभी श्रवण सिंह ने कितने अच्छे से बताया है। एक काम में डीप में जाएंगे तो बाकी काम से अपने आप वैराग्य होता है। मॉर्निंग रिचुअल हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली शाम का जो जो मस्ती चलते रहता था, बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहता था, अपने आप कम हो जाता है। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा। प्लीज गो ऑन, थैंक यू। या तो अरुण, अरुण मतलब कि इस पर्टिकुलर शब्द को, वैराग्य को जो आपने यहाँ पे स्ट्रेस किया, उसको अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हाँ, कि भाई परेशानी ये होती है कि अगर आप ध्यान करने जाते हो, मेडिटेट करने जाते हो, तो मन अपना चंचल नहीं रहता है, तो एक जगह पे नहीं रह पाता। बिल्कुल। मतलब कि 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड में हम लोग इतनी सारी चीजें सोच चुके होते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं सोच पाते। हम्म। अगर नॉर्मली हम लोग बिहेव करते रहते तो 10 मिनट में जितनी चीजें सोचते हैं, मेडिटेशन के ख्याल से अगर बैठे, मन को एकाग्र करने के हिसाब से बैठे, ध्यान में अगर बैठे, तो वो 10 मिनट का काम जो है वो 30 सेकेंड में हो जाता है। तो हम्म। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम्म। विवेकानंद जी पे बहुत गहराई से सोचा उन्होंने, और मतलब इनफैक्ट उनकी बात मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। प्रैक्टिकल ये लगी, उन्होंने बोला कि जब हम लोग ध्यान करने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है कि बाकी सब चीजों से, इंद्रियों को बाकी हम्म। सब चीजों से आप क्या करो कि समेटो। या इंद्रिय निग्रह जैसा कुछ बोलते हैं, हाँ। आप बाकी सब चीजों से समेटोगे, धीरे धीरे आप जीरो इन करते जाओ, खाली करते जाओ, और उसके बाद क्या है कि जिस अभिष्ट या जिस इष्ट की तरफ आप ध्यान करना चाहते हो वहां ध्यान। तो विवेकानंद जी ने बोला कि यार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उस सेंस ऑर्गन्स को उसके काम से अगर खाली छोड़ दिया, तो खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। हम्म। अगर आप फ्री किसी चीज को छोड़ोगे, तो या वो फिर क्या होगा कि एक वाइल्ड मूवमेंट में लग जाएगा। और वाइल्ड मूवमेंट में अगर वहां पे वो लग गया, तो वैसे कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी कि आपका मन इधर उधर भटकेगा। हम्म। तो पिछले पिछले अपने डिस्कशन में भी ये बात आई थी कि विवेकानंद जी ने इन सब चीजों का क्या सॉल्यूशन बताया। ये तो प्रॉब्लम हम लोगों ने एनालाइज कर ली, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा सॉल्यूशन की बात करता है। और क्या श्रीमद् बात है, क्या भागवत बात गीता है। जो है, इट इज बुक ऑफ आंसर। जितने प्रॉब्लम आपके हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके आंसर की बात करता है, उसके क्या सॉल्यूशन बात की है, बात करता है। बहुत ही और अच्छा। सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात करता है। ऐसा सॉल्यूशन नहीं कि जो कि आपको इमीडिएट रिलीफ दे, ऐसा सॉल्यूशन जो कि परमानेंट हो, ऐसा हम्म। सॉल्यूशन जो कि आपको भी खुशी दे और साथ में आपसे जो जुड़े हैं उनको भी कष्ट ना दे। बहुत ही अच्छा। तो विवेकानंद जी ने ये बोला कि भाई आप जो ये मन, हाँ, मन को जो खाली छोड़ देते हो और उसके बाद ध्यान करने की कोशिश करते हो, उसकी जगह पे आप क्या करो कि पूरे के पूरे लाइफ को, लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है, उसको आप डिविनाइज कर दो।
उसी को मेडिटेशन में बदल। मेडिटेशन के लिए जिस एकाग्रता की आप बात करते हो, तो हर हर एक्टिविटी में आप उसको लेके आओ। जैसे एक कोट भी हम लोगों ने वहां पे सुना होगा कि भाई अगर स्वर्ग तुम्हें चाहिए, विवेकानंद जी का बहुत फेमस कोट है कि अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो जाकर फुटबॉल खेलो। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है हाँ श्रवण सिंह जी। आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको स्वर की प्राप्ति की अनुभूति करनी है तो आपको डिस्ट्रैक्शन तो आते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन को म्यूट करना अपना काम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है ये। तो जब भी किसी को स्वर की प्राप्ति की अनुभूति करनी है तो फुटबॉल खेलो। मैं छोटा सा इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर हम लोग चाहेंगे आप इसको और इसकी विवेचना करें। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि अगर आपको अपने आप को महसूस करना है, अपने आप को समझना है, खुशी को समझना है, इस दुनिया को समझना है, आपके अंदर जो शक्तियां उसको समझना है, तो आप मेरे से सुबह में 1 घंटा के लिए जुड़ जाइए। बहुत तो नहीं कर पाते हैं, अभी भी नहीं कर पाते हैं। बहुत तो बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरा 3 ऑपरेशन हो गया, मेरे 4 ऑपरेशन हो गया पिछले 2 साल में, मेरा यहाँ ऑपरेशन हो गया, यहाँ ऑपरेशन हो गया, मैं बहुत थका हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हलकान हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ सुबह में। यही तो कैच 22 है। जब तक आओगे नहीं, जब तक फुटबॉल खेलोगे नहीं, तो तब पता नहीं चलेगा स्वर की अनुभूति क्या है। और लोग चाहते नहीं पहले स्वर को दिखाओ फिर हम फुटबॉल खेलेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्शन, आई थिंक एक्टिविटी, आपने बोला एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। ओवर टू आप जरा कहना चाहेंगे इसमें और कुछ चीज के बारे में, फुटबॉल और या जो एग्जांपल आपने दिया। अरुण अरुण मतलब कि आपने अपने प्रोग्राम एमएमआरजी को इसके साथ कनेक्ट किया। और प्रॉब्लम मैं बताऊं, एक तो सबसे पहले एमएमआरजी में जुड़ने की दिक्कत है, और जो जुड़ गए वो कंसिस्टेंटली वहां पे उसके साथ अगले 1 साल तक 2 साल तक अनवरत जुड़े रहे, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। मतलब कि इनिशिएशन भी प्रॉब्लम है, और बिल्कुल, इनिशिएशन के साथ कंटिन्यूएशन भी कंटिन्यूटी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल तो सही। फिर गीता के एक श्लोक का मैं उदाहरण देना चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में जिस तरह का आप भाव रखेंगे, अगले जन्म में, मतलब हमारा सनातन धर्म जो है वो कर्म के सिद्धांत पे विश्वास करता है, पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग में सोचे तो उन्होंने ये बोला कि अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में जिस भाव को, जिस विचार को हम लोग जीते हैं, अगले जन्म में हमें वही प्राप्त होता है। बिल्कुल तो सही एक है। तो एक अरुण बेसिक सा क्वेश्चन ये होता है कि जीवन भर हम लोग क्या करें कि जितने भी पाप हैं, जितने भी हम लोगों को अनसोशल एक्टिविटीज हैं, उसमें इन्वॉल्व रहें, और लास्ट समय में, जीवन के लास्ट समय में हम लोग अगर अच्छे विचारों को, सदविचारों को, भगवान की भक्ति को, और समाज में अच्छे अच्छे हम लोग थॉट्स को वहां पे स्प्रेड करने पे लग जाए, तब तो अपना काम हो गया। लगता तो है। वैसे लोगों के लिए ठीक अगले श्लोक में भगवान जी ने एक संदेश दिया कि बेटा ऐसा नहीं है। लाइफ के लास्ट स्टेज में, लाइफ के उन लास्ट मोमेंट में आपके दिमाग में वही थॉट्स आते हैं जो कि जीवन भर आप जीते आए हो। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी की पूरी पूरे फिल्म जीवन रील भर की तरह पूरे घूम जीवन जाती है भर आपको जिस सब। तरह की जिंदगी आपने जी है, एग्जैक्टली उसी एग्जैक्टली उसी तरह की चीज दैवी प्रेरणा से आपके अंदर आएगी। तो ये आपके वश में नहीं है कि आप लास्ट स्टेज में, जो हम लोग बोलते हैं कि यार अभी तो मस्ती कर लो, 10 बजे तक सो लेते हैं, 9 बजे तक सो लेते हैं, और 40 के बाद जो है वो अरुण सिंह को पकड़ेंगे और उसके एमएमआरजी को हम लोग करके लाइफ को बेस्ट बना लेंगे। बहुत ही पते की बात बोल रहे हैं बॉस। बहुत पते की बात होने को मैं छोटा सा शेयर करूंगा, एंड देन वी अगेन कंटिन्यू विद दिस। अक्सर लोगों को लगता है कि चलो यार मस्ती कर लो। लोग बोलते हैं ना कि अभी जवानी है, खूब मस्ती करो, जो करना कर डालो। लोगों को नहीं पता है कि वो चीज पकड़ता है, इट कैचेज अप विथ यू, दैट्स अनदर थिंग। और लोगों को लगता है चलो यार दिन भर मस्ती कर लेते हैं, पूरी जलेबी पकौड़ी खा लेते हैं, शाम को चलेंगे थोड़ा सा एमएमआरजी का इवनिंग वर्जन कुछ अरुण जी लॉन्च करने जा रहा है, शाम को 8 बजे आसानी से अटेंड कर सके वो कर लेंगे। वैसा नहीं होता दोस्तों। मैंने खुद देखा है कि इसमें जिंदगी को पूरा, जो वैराग्य का आपने एग्जाम्पल दिया, पूरी तरीके से मन को साधना पड़ता है। और एक बार साधोगे, एक बार लोग साधना शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप पूरी जिंदगी का रास्ता एकदम फोकस्ड हो जाता है, फिर जाके चीजें खुलनी शुरू होती है, अंदर का जो एक अवेकनिंग आता, अदरवाइज नहीं होता। और ये जो अपने एग्जाम्पल, इसको मैं छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल मैं दूसरा सोच रहा था। अक्सर अगर इसको हम लोग हर दिन के हिसाब से देखें, तो लोगों ने कहा कि हर दिन शाम को अगर आप सोने के पहले अगर पॉजिटिव सोचे, तो अगले दिन भी आपकी सकारात्मक सोच के साथ में आपका दिन शुरू होता है। तो अगर जिंदगी के हिसाब से अगर हम लोग हर दिन को देखेंगे, तब भी इस बार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन ये नहीं कि दिन भर 70 चूहे खाकर बिल्ली चली रात में हज कर, होता नहीं है।
सबका सबका मतलब होता है 70 साल चूहे खाए और उसके बाद हज करने चले गए। मतलब हम लोग जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि उसके आपको ये जो जो भाव फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, चाहे हज हो चाहे वो कोई भी तीर्थ हो, जो भी हो, वो आपको पूरी जिंदगी को उसका मतलब उसके साथ में जोड़ना पड़ता है। मतलब ये देखिए कि हमारे पूर्वजों ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है। हालांकि चूहे का एग्जांपल दिया इसलिए था कि लोगों को बुरा नहीं लगे, सोचे वो तो चूहा है, चूहा नहीं आपकी कहानी है वो। पूर्वजों की सकारात्मक सोच है, इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिएगा। या तो ये सब जितनी भी समस्या है, तो इन सब समस्या का श्री कृष्ण जी का सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ, गीता ने जितने भी संदेश लिए हैं, उस संदेश में किसी भी प्रॉब्लम का आप अगर लो, तो वो समाधान जो है वो परमानेंट वाला होगा। इधर उधर परमानेंट। हिलने की कोई बात नहीं है। और परमानेंट वाले, जैसे आप अगर ये सोचे, हम लोग थोड़े से डीपर लेवल पे जाते हैं, और डीपर लेवल पे जाते हैं तो तीन तरह के एग्जिस्टेंस के बारे में आप सोचे। तीन तरह की सत्ता, अस्तित्व। एक अस्तित्व है अहम, मैं। दूसरा है त्वम, तू। तुम। और तीसरा है इदम, वह। हाँ। मैं, तुम और वह, अहम, त्वम और इदम, ये तीन अस्तित्व की हम लोग वहां पे सत्ता। हम्म। और धीरे धीरे आप पूरे गीता में आगे बढ़ोगे तो इस चैप्टर में यही है कि अहम, त्वम, सबसे पहले इसके बीच का विभेद हटाया गया। और उसके बाद बोला कि ये अहम से अहम का जो विभेद, वहां पे विवाद हटा, इनके बीच का विभेद हटा, और वो जब एक हो गए तो वो एक भी एक अलग सत्ता नहीं है। वो किसका पार्ट है? इदम का पार्ट। हम्म। मतलब कि एक छोटा सा, वहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने एक वाटर ड्रॉपलेट के बारे में पूछा, एक वाटर ड्रॉपलेट के बारे में पूछा कि समंदर की एक बूंद है, हम्म। तो हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि ड्रॉप इन द ओशन। बिल्कुल। इसी को देखने का दूसरा तरीका क्या है? इट इज द ओशियन इन द ड्रॉप। हम्म। इट इज ओशियन इन द ड्रॉप। और बाद में ये पता चला कि ड्रॉप और ओशियन कोई अलग नहीं है, वो दोनों क्या है? एक विराट सत्ता, ओशियन के एक रूप। और बिल्कुल। उपनिषदों में इसी ज्ञान को बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे ज्ञान का मैं ये बोलता हूँ कि धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। नॉलेज इंपार्टिंग का अरविंदो जी की फिलॉसफी भी है, हाँ, कि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे धीरे जाए। एक बच्चे को अगर सिखाना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले ये बताया गया कि कोई एक साधक आया, और इस साधक को इस अहम, तुम और इदम के बीच के सामंजस्य को, एकात्मता को, उसको अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहला जो महावाक्य आता है उपनिषद का, वह बोलता है तत्वमसि। तत्वम असि, वह तू है। इस बात की साधना, इस बात का अगर फीलिंग हो गई उसको, साधक को, तो अगली बात उसको क्या बोलते हैं? त्वम तदसि, तू वह है। पहला क्या हुआ? तत्वमसि। दूसरा क्या है? त्वम तदसि। इसके बाद तीसरी बात, इतना सिखाने के बाद, त्वम ब्रह्मास्मि, तू जो है वही ब्रह्म है, वह सत्ता है, जो सत्य है, अनंत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, परमानंद है। और लास्ट में जो साधक है उसके अंदर इतनी चेतना जागृत हो जाती है कि वह खुद चित्कार उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। जो अभी एक मूवी में आता भी कि कभी कभी मुझे लगता है कि अपुनिश ही भगवान है। बहुत 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 बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही है। और ये मैंने कुछ लोगों को मतलब खुद देखा है, कुछ कुछ अनुभव करते हुए लोगों को, कि लोग बोलते हैं ना 10x परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, अचानक कोई बंदा वहां से वहां पहुंच जाता है। हम लोग देखते हैं, हाँ फिल्मों में भी देखते हैं, कोई अचानक ही सुपर पावर आ गया, और सुपर पावर आ गया तो अचानक जी, उड़ने लगा हवा में। एक्चुअली लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग किस्म से थोड़ा सा अपभ्रंश कर दिया है। जैसे मन हाँ चंगा तो आपने कहा जी, गागर और सागर, मन चंगा तो कटौती में गंगा, या गागर में सागर भरने वाली बात, ये सब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। हाँ एक ड्रॉप और ओशियन जो आपने बातें की, जो जी, वाइज लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने खाली शब्दों को बदल दिया है, बट मतलब वो सब समझ रहे हैं, बट बाकी लोग समझ नहीं पाते उन बातों को।
तो बहुत ही पावरफुल बातें हैं। और अहम ब्रह्मास्मि तो बहुत ही बड़ी शक्ति है। और आपको उसमें बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस अपने आप को ढूंढिए, कुछ कुछ कीजिए सुबह में। MMRG इज नॉट द ओनली वे, कुछ कीजिए, तब आप अपने आप को पहचाना शुरू करते हैं। फिर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सब समझ में आ जाएगा कि सबका स्रोत वही है, उद्गम द भगवत गीता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस सारे बुक्स का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा। आपने जो चारों जो सुक्तियां बोली, चारों जो श्लोक बोले, बहुत ही पावरफुल, और इसमें बहुत ही पावरफुल है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। एक्चुअली हाँ जी, प्लीज प्लीज, वही मैं चाह रहा था, तो प्लीज मतलब कि मेरा ये रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं तो प्लीज उसको मैं प्लीज। रिपीट कर देता हूँ, नहीं जिससे नहीं, मैं कि चाह कोई रहा था बच्चा आपको अगर नहीं रिक्वेस्ट सुन करना। पाया तो फिर से वो सुन ले। बिल्कुल। पहला स्तर, तत्वमसि, तत्त्वम असि, तू वह है। दूसरा स्तर, त्वम तदसि। तीसरा स्तर, त्वम ब्रह्मास्मि। और चौथा स्तर, अहम ब्रह्मास्मि। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चौथे स्तर तक पहुंचने की जर्नी थोड़ा सा मुझे पूरा विषय सब कुछ शेयर करेंगे, ताकि लोग और कुछ समझ सके इसको। हालांकि बहुत ही पावरफुल चीज है ये। चौथे स्तर की जर्नी के लिए अभी हाल में मैं कुछ देख रहा था, रील्स वगैरह देख रहा था, और एक रील ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अच्छा। उस रील में किसी मूवी का रील था, मूवी तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। अपने इरफान खान जी थे, हाँ हाँ ग्रेट एक्टर। तो हाँ। इरफान खान जी किसी अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर कर रहे थे कि आप जानते हो मेरा एक दोस्त है, और उसने क्या किया कि एक गाड़ी खरीदी, और वो गाड़ी 5 साल पहले खरीदी, लेकिन आज तक जो वो गाड़ी है वो उसके घर में ही पड़ी हुई है। तो उसकी जो लेडी फ्रेंड थी वो बहुत सबसे पहले सरप्राइज हुई, और रिडिकुलस वे में बोला कि यार तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, 5 साल पहले अगर उसने गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को उसने अपने घर पे लगा के रखा है, जरूर कोई पागल होगा, फंस रहा होगा। इरफान खान ने बोला कि नहीं यार, गाड़ी निकालने की उसकी एक सिंपल सी शर्त है, एक कंडीशन है। मैं पूछा क्या कंडीशन? तो बोलता है कि गाड़ी मैं तभी निकालूंगा जब शहर की सारी ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन होगी। ओह गॉड, श्रवण सिंह जी ने जब निर्णय लिया कि भाई कि जब टीचिंग के फील्ड में आएंगे, उस समय कॉर्पोरेट छोड़ के बाहर आएंगे, सब कुछ ग्रीन हो, तो वो ग्रीन कभी आएगा नहीं। कभी आता ही नहीं। और इतने लाखों लोग, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल इस बात को जानते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल, तो जी, कितनी बड़ी बात है ये। आप जी, एमएमआरजी को ज्वाइन करने में, एमएमआरजी को ज्वाइन करना या किसी भी ऐसी चीज को, सब लोगों को मालूम है कि ये अच्छी चीज है, हमें करना चाहिए, लेकिन ज्वाइन करने में फिर यही दिक्कत होती है कि यार पूरी ट्रैफिक सिग्नल जो है ग्रीन होगी तभी मैं जाऊंगा, सवेरे सवेरे उठूंगा और अरुण जी के साथ सुप्रभातम करूंगा। बहुत ही पते की बात कही है श्रवण सिंह जी आपने। और इसमें ऑडियंस को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पॉज कर दीजिए वीडियो को, ऑडियंस, और जरा 5 मिनट के लिए शांति से बैठिए। आप थोड़ा सा डीप गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि ऐसे कब कब आपकी जिंदगी में मौके आए हैं जब आपको लगा कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सारे सिग्नल्स को ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे। बैंक में पैसा भी सही हो, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आ जाए, दो चार दोस्त भी मिल जाए साथ में फंडिंग करने के लिए, मौसम भी सही हो, सब ठीक हो, अब चलते हैं। एक्चुअली जब आप चलेंगे तब जाके वो धीरे धीरे ग्रीन रेड तो शुरू होता है। बिना चले हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये आई थिंक ये एक कारण है जिसके कारण से काफी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी बनकर रह गई जिसमें काफी सारे परेशानियां, फिर भी वो वेट कर अभी भी कि सारा लाइट सिग्नल ग्रीन हो जाए। तो श्रवण जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ये जो सारी लाइट सिग्नल ग्रीन होने की। मैंने ये देखा है कि एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जहां पर कोई इंसान अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर अभी है, चाहे वो मुकाम कुछ भी हो सकता है, नौकरी हो सकता है, कोई एंटरप्राइज हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में किसी मुकाम पर हो सकते हैं। आप जिस भी मुकाम पर अभी हैं, आपको सबसे पहले तो सारे जो सिग्नल्स वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जर्नी जिंदगी की यात्रा है। और जो सिग्नल्स नजर आएंगे उसमें भी सारे ग्रीन नजर नहीं आएंगे, करेक्ट ना? तो लोगों को शुरुआत करनी होगी, और फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोई ग्रीन, कुछ रेड, कुछ ऐसे नजर आते जाएंगे, कुछ येलो नजर आएंगे। और फिर वहां पर जो रेड है वहां पर बिल्कुल। उनको ग्रीन होने का वेट करना होगा, लोगों को कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ करेक्शंस करने होंगे। मुझे क्या लगता है कि लोग चाहते हैं कि पूरी विजिबिलिटी हो अंत तक,
तब तक जब तक मेरे पास अपना प्राइवेट चार्टर प्लेन नहीं है और पूरा माइलस्टोन सेट हो, और तब जाके मैं शुरू करता हूँ व्हाटएवर जर्नी मुझे करनी, वो जर्नी। बहुत ही पावरफुल बातें। आई थिंक ये फिर से एक एग्जांपल है कि द भगवत गीता में हर वो चीज है जिस पर सिर्फ किताबें नहीं लिखी गई हैं, जिस पर मूवीज बनी है, जिस पर क्लिप्स भी बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वेरी नाइस। आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे श्रवण जी इस ट्रैफिक लाइट वाले में, और कुछ आपकी तरफ से? ट्रैफिक लाइट वाले में जो आपने बात बोली उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। भगवत गीता के ज्ञान पे मोटिवेशनल लेक्चर्स हो सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, मूवी लिखी जा सकती है, लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है भगवत गीता जो आपके लाइफ जीने का मैनुअल है, आपके सहज जीवन को, सुखद जीवन को, सफल जीवन को प्राप्त करने के लिए जो एक रास्ता बताता है, उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक उसका फायदा नहीं होगा, फिर वो खोखले शब्द बन के रह जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कल मैं बात कर रहा था श्रवण जी, कल मेरा एक इंटरेक्शन हो रहा था। एक सज्जन है जो आईआईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट हैं, उनसे बात चल रही थी। वो गैलप में, एवन हेविट में उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज बोली जो शायद सदगुरु जी भी बोले हैं एक दो बार। उनका भी कुछ वीडियोस हैं कि जिंदगी का जो मैनुअल है उसको समझना जरूरी है। और हम लोग हर चीज का मैनुअल देखते हैं, यूज करते हैं, टीवी का, छोटी छोटी बातों का, रिमोट का, हर चीज का, अपने ये वाईफाई डिवाइस का, डोंगल का। लेकिन जिंदगी का मैनुअल के लिए कभी कोई श्रवण सिंह जैसे कितनी बार के बात किए हैं, कितनी बार आपसे कुछ समय मांगे हैं, किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया और समय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट पता नहीं कितने सारे लोग उसके बारे में सोचते भी हैं। और मैं फिर से नहीं बोलना चाहता हूँ, मॉर्निंग रिचुअल है चाहे कुछ भी हो, ये सब मैनुअल का हिस्सा है। कुछ भी तो मौका मिलता, नहीं तो फुटबॉल ही खेल डालो यार, फुटबॉल नहीं तो बैडमिंटन खेल डालो, हो सकता है वहां से कुछ रास्ता नजर आना शुरू हो जाए। तो कुछ बता, और कुछ बोलना चाहेंगे आप जिंदगी के इस मैनुअल के बारे में? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। जी, जिंदगी के इस मैनुअल में जो आप काम करते हैं, जिस तरह का भी काम हो, उस काम में आपने अगर अपना 100% दिया, तो आप ये समझ लो कि आपने गीता को जी लिया। काम में आप 100% दे दो, और इस 100% देने समय आप सही में अगर किसी काम में भिड़े रहोगे तो आपको बाकी चीजें बिल्कुल याद नहीं रहेंगी, क्या उससे मिलने वाला है। हम और आप जो मिलके ये वीकली हम लोग एक टॉक सीरीज जो चला रहे हैं, उसमें हमें भी नहीं मालूम है कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन यार अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल। बातें करना, बातें करना। और अच्छा इस बात का लगता है कि मेरा और आपका क्या भला होगा, ये इसमें मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि जितने भी लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, उसमें किसी एक का भी भला हो जाए। वो बिल्कुल जो बिल्कुल मैनेजमेंट के लेसन में स्टारफिश की स्टोरी कही जाती है कि वहां समंदर से लहरें से बह के बहुत सारी स्टारफिश आई, और एक छोटा बच्चा था और वो क्या कर रहा था कि वापस सीख रहा था उनको वहां पे समंदर में। तो किसी ने पूछा कि यार इतनी सारी यहाँ पे लाखों करोड़ स्टारफिश पड़ी हुई है, तुम क्या डिफरेंस क्रिएट कर लोगे? उसने सिंपल सा जवाब दिया कि भाई इस स्टारफिश के जीवन में तुम्हें डिफरेंस क्रिएट कर, इसको क्या बात, वापस से मैं जीवन दे। क्या तो बात है। कर्मियों बस यही सिखाता है, कर्मियों की यही सिखाता है, गीता यही सिखाती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। देखिए कितनी इसमें 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 कितनी, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत ही सिंपल है ये, बहुत सिंपल बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गूढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार कर्म करेंगे तब जाके आप इसको और ज्यादा, लोग इसको और ज्यादा मतलब कन्विंसिंग पाएंगे। कर्म करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपने एग्जाम्पल ये, इस इंटरेक्शन का, इतना तो पक्का कि जब भी हम लोग 1 घंटे का इंटरेक्शन करते हैं हर सप्ताह एक बार, हम लोग इस मोमेंट में हैं, हम लोग एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, पूरा ध्यान मेरा इस मोमेंट पर है। कहीं कि बगल में कुछ रोड में कुछ आते हैं रेडी वाले, तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ बाकी डिस्ट्रैक्शन कहीं आता है, बट पूरा हम लोग इस मोमेंट में हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके वीडियोस जितने लोग तक पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा वॉचेबल वीडियोस आपके हैं, सबसे ज्यादा व्यूड वीडियोस मैं देख रहा हूँ आपके इंटरेक्शंस के हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ऑडियंस भी जब देखते होंगे तो भी इसमें थोड़ा सा लीन होकर जो भी टाइम बिताएंगे 1 घंटा, तो इससे काफी बड़ी उनको फायदा, काफी बड़ा फायदा होगा। और जो हम कर रहे हैं, चाहे वो जब विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो 8 बॉल में 28 रन में बनाने का लीड करता है, चाहे फुटबॉल खेलने वाला फुटबॉल खेलते समय पूरी अपनी ऊर्जा देता है। मैंने एक चीज देखा स्पोर्ट्स में, जब लोग खेलते हैं तो नॉर्मली लोग बाकी कुछ भूल जाते हैं। तो शायद वो कारण है कि वो स्वर्ग जाने का रास्ता जो अपने, वो शायद वो कनेक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। या तो ग्रेट। सर, अभी जो आपने बात बोली कि गीता का ज्ञान गूढ़ है या सरल है,
मतलब कि मैक्सिमम लोग जो भगवत गीता नहीं पकड़ते हैं, इसलिए क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा फैला हुआ है एक मिसकंसेप्शन, ये बहुत ही गूढ़ बात है। सनातन धर्म का जो पूरा टेक्स्ट है उसका निचोड़ है, और ये लगता है कि यार सनातन धर्म का अगर एक शास्त्र नहीं समझ में आता तो पूरा निचोड़ जो है वो कैसे समझ में आएगा, तो लोग थोड़े डर जाते हैं। और हम्म। अपने पहले टॉक में भी एक बात हुई थी कि गीता के ज्ञान को थोड़ा सा हम लोग डाइजेस्टेबल अगर बनाए, थोड़े बिल्कुल रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ, तो लोग सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो, आपको मजा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमें गीता आपकी के हर तीन बात में तीन काफी कॉन्सेप्ट रस को लेते मिलता है, हैं। काफी अच्छा, काफी फायदा मिलता है। प्लीज गो ऑन। हाँ। जी जी। तीन शब्दों को लेते हैं, अध्याय 4 में तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। इसके एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। कर्म मतलब कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं। हम्म। कर्म और विकर्म के एक्सप्लेनेशन को लेके थोड़े से जो मनीषी लोग हैं जिन्होंने व्याख्या की है, उनके थोड़े से अलग अलग विचार हैं। हम्म। जैसे हम लोग शंकराचार्य के भाष्य को लें, तो शंकराचार्य के भाष्य में वहां पे बोला गया है कि कर्म का मतलब कि जो भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी हम लोग करते हैं। विकर्म का उन्होंने बोला कि जो सब निषिद्ध कर्म है, जिसको नहीं हम्म। करना चाहिए। हम्म। वहीं पे विनोद विनोबा भावे जी का कर ले गीता प्रवचन का, तो उन्होंने इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि कर्म का मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और विकर्म का मतलब उस फिजिकल एक्टिविटी के पीछे जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, अच्छा। ऑब्वियसली वो भी इन्वॉल्व है, तो उस मेंटल प्रिपरेशन को उन्होंने विकर्म बोला। तो ओके। चाहे व्याख्या कुछ भी हो, कर्म और विकर्म का अगर हम लोग सेट लें, तो ये जो मॉइटी है, ये जो युग्म है, इस युग्म सिंपल ये बताता है कि आप अच्छे जो भी आपको अभिष्ट गोल है उसके तरफ आप अच्छे से काम करते जाओ। जो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो वो काम आप नहीं करो, और फिजिकली मेंटली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसको अकर्म अवस्था बोला, हम्म। इनएक्शन। इनएक्शन मतलब सहजता, बिल्कुल काम करते वक्त बिल्कुल नहीं। जो जब हम लोगों ने बात किया था वहां पे कि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यस। सबसे लास्ट स्टेज, उसी को वो बोलता है कि अकर्म अवस्था, सहजता की बात हो गई। अब इस सहजता के दो प्रारूप बताए गए हैं अध्याय 5 में। एक बोला गया है कर्मयोग और एक बोला गया है कर्म संन्यास। हाँ। कर्मयोग का मतलब कि आप काम करते जाओ लेकिन आप काम करते हुए फील ना हो, और हम्म। कर्म संन्यास का मतलब कि आप काम करते हुए नहीं फील हो तब भी आप काम कर रहे हो। हम्म। मतलब ऐसा सोचो अरुण कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाइफ से झगड़ा हो गया आपका वैसे सोचने का मन तो और नहीं फर्ज करता, बट आप करो बोलते तो सोचते हैं। फर्ज करो फिर खाना नहीं फर्ज मिलेगा करो नहीं। हाँ, हाँ। फर्ज करो कि भाभी जी आपसे गुस्सा है, हाँ जी। तो वो अगर आपको उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद डांटे भी तो उतना ही आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डर से कांपोगे। और अगर चुप्पी नाद ले, बिल्कुल कुछ नहीं बोले, तब भी उसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो उन्होंने डांटा वो है कर्मयोग, और जो उन्होंने चुप्पी नाद ली वो है कर्म संन्यास। दोनों का इम्पैक्ट एक ही पड़ रहा है। इस रिकॉर्डिंग में दोबारा देखूंगा, ये बहुत ही गुड बात आपने कही है, और ऑडियंस भी बार बार इसको रिवाइंड करके देखेगा इसको। हाँ, ये बात मेरे साथ हो चुका है। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर पुरुष से कोई कहे, या। हमसे कोई पूछे कि भैया तुम क्या काम करते हो, तो बोलेगा कुछ काम नहीं करता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही, उसके धर्म में ही आ गया चमकना। हम्म। उसे ये जो प्रकाश दे रहा है सूर्य या हमारे धरती पे जो जीवन है उसी के कारण है, उसको ये फील ही नहीं होता कि, इसलिए वो कभी थकता भी नहीं है। या। या। हम्म। तो बिल्कुल। ये सूरज कर्मयोगी है, इसका उदाहरण है। और वहीं पे सूरज साथ में कर्म सन्यासी भी है। कर्म हम्म। सन्यासी भी है कि सूरज भाई कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके केवल जीने से, सूरज के जिंदा रहने से धरती पे सारे काम हो रहे हैं। सवेरे सवेरे सब लोग जगते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक एक सेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि ऐसे उदाहरण से अगर हम लोग गीता जी को समझाएं तो होपफुली लोगों के और इंटरेस्ट बिल्कुल बैक बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल और सही। और आई थिंक ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये जो हम लोग का सीरीज है, इंटरेक्शन सीरीज का वीडियो सीरीज है, ये सीरीज का उद्देश्य वही है कि भाई इसको जरा हम लोग एक डाइजेस्टिबल इंटरेस्टिंग बाइट्स में इसको हम लोग शेयर करते हैं लोगों के साथ में, लोगों की जिंदगी के उदाहरण को इससे जोड़ते हुए। आपने तीन बातें कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा ऑडियंस इस बात को ध्यान में रखेंगे।
आपने पहली बात कही थी एक, मतलब आपने काफी सारी बातें की, बट मैं 3 बातों को मैं एक साथ पिकअप कर रहा हूँ जो तीनों कनेक्टेड है। पहली बात आपने कही थी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्मयोग, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरी पूरी एकदम लगन के साथ में करें, पूरे एकदम लीन होकर करें, पूरी पूरे लगन निष्ठा के के साथ मतलब, करनी हाँ चाहिए। पूरा एकदम लगन के साथ में लीन होकर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है कर्मयोग का, और कोई मतलब नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर वो कर लिया तो गीता को जीना सीख लिया आपने। दूसरी बात, दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब जब भी हम करते हैं तो अपने आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। फिर आपने कहा अकाम कर्म, तीनों बिल्कुल एक जी, दूसरे से जुड़े हुए हैं। अकर्म, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक्चुअली। और फिर से मैं दोबारा वो नहीं बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये तीनों को महसूस करना है तो एमएमआर जी, सॉरी, जो करना है करिए, बट कुछ समय लोगों को अपने साथ बिताना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है उसका एक ही तरीका है, अपने आप के साथ कुछ समय बिताना, साइलेंस में बैठना, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ अफर्मेशंस करना, कुछ ग्रेटिट्यूड महसूस करना, कुछ लिखना सुबह में, कुछ क्रिएटिव काम करना जो आपको करने का मन करता है। और नहीं तो फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलिए अगर विंटर में खेल सकते हैं तो, करेक्ट ना। तो कुछ वो फ्लो स्टेट में जाने के कुछ कुछ तरीके हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि सारे कनेक्शन है। और दोस्तों, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, इस बात को अपनी जिंदगी में उतारेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा जिंदगी जीने का सही मतलब क्या है। जैसे कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रवण सिंह जी जब जब कोचिंग करते होंगे, क्लासेस लेते होंगे, लोग बच्चों के साथ में बातें करते होंगे, स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शंस करते होंगे, डाउट्स को क्लियर करते होंगे, तो उसी फ्लो स्टेट में रहते होंगे जिस फ्लो स्टेट में मैं अभी आपको देखता हूँ। और जिंदगी जीने का यही सही मायना है। अरुण मिश्रा जी से मेरी बात हो रही थी 3 दिन पहले, पिछले सैटरडे को, जो हिंदुस्तान जिंक के सीईओ हैं उन और होल टाइम डायरेक्टर है। उन्होंने कहा कि अरुण, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको लोग बोले वाओ कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट यू हैव डन, यू हैव गॉट ऑल दिस लॉन्ग कार्स एंड हाउस एंड ऑल दैट, और अंदर से आपको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। उसका कोई मतलब ही नहीं है। एंड टुवर्ड्स द एंड ही सेड दैट एक्चुअली व्हेन आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि सर अगर आपकी जिंदगी में कोई किताब लिखते हैं तो उस किताब का टाइटल क्या होगा? नाउ दिस आंसर इज कमिंग फ्रॉम द सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज। ही सेड टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो वो खुशी मैं आपके चेहरे पर देखता हूँ, वो खुशी आपको महसूस होती है जब आप जो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है। और यही जिंदगी का मर्म है। लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पॉज कीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए और सोचिए कि आपको भी वो फ्लो स्टेट महसूस होता। नहीं तो आप श्रवण सिंह जी से बात कीजिए, नहीं तो कुछ कमेंट कीजिए, हम लोग फिर दोबारा अलग से एक सेशन करेंगे जहाँ क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। वेरी नाइस श्रवण सिंह जी, आपसे जब भी हम लोग बातें करते हैं तो पता नहीं चलता कैसे समय गुजरता है, 1 घंटे के नजदीक होने जा रहे हैं। कुछ और 1-2 बात आप शेयर करना चाहेंगे आज के सेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग फिर अगले ये सप्ताह फिर मिलेंगे, और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अरुण, इन सब पूरे प्रोसेस में आवश्यकता केवल एक बात की है, जो बेसिक नेसेसिटी है, कि लोग अभी भी अपने बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं, अपना जो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, वो दूसरे की नजरिए से क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सफलता के जो मायने वो निर्धारित करते हैं दूसरे, जो समाज में जो प्रतिमान वहां पे दे दिए कि ये सब यार्डस्टिक्स हैं, उसके बाद आप सफल माने जाओगे, वो प्रॉब्लम है। आपको या सबसे पहले अपने आप को जानने की जरूरत बिल्कुल 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 बिल्कुल। है, जानने को जरूरत है। और पिछले टॉक में भी हम लोगों ने बात की थी कि इसको स्वधर्म आप बोल लीजिए, इसको इकिगाई बोल लीजिए, या कोई भी टर्म आपको बोलना, अपने इनेट नेचर बोल लीजिए, अपना अंतस बोल लीजिए, लेकिन अपने आप को जब तक आप नहीं पहचानेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्या आपको परमानेंट दे सकता है। जो अरुण मिश्रा सर ने बोला कि टुवर्ड्स हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है कि आपको कितनी खुशी मिलती है। बहुत ही सही बात आपने कही है श्रवण सिंह जी। मेरा तो एक सोच ही है, मेरा एक आइडिया इसमें यह है, मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मौका मिले ना, हमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ विजन बोर्ड या कुछ इस तरह का सेशन करना है, जिसको लोग बहुत सारे नामों से बोलते हैं, बिल्कुल। इकिगाई बोलते हैं, उसके बाद कुछ सेशन करना चाहिए। 4-5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, एटलीस्ट उनको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आई थिंक हमने पिछले सेशन में बात भी किया था, एक ऐसा देश है, एक ऐसा समाज है हमारे आसपास, एक ऐसा विश्व है जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले लोगों को डिसीजन लेना पड़ता करना क्या है जिंदगी में। कोई इंजीनियर का डिसीजन ले लेता 16 साल की उम्र में, कोई डॉक्टर बने का जिंदगी डिसीजन ले लेता। हमें पता चला 40 साल तक पता चला कि 40 साल के बाद पता चला कि करना क्या है। कुछ लोगों को 40 साल के आई थिंक आप लकी थे, आपको पहले पता चल गया, मुझे काफी बाद में पता चला। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आई थिंक हम लोग वो प्रोग्राम भी कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स का एकदम सही एज है, जी बिल्कुल। उनको थोड़ा आइडिया लग गया तो एक बार वो सही डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल उस कितना कितनी कितनी ऊंची वो उन्नति हासिल कर सकते हैं, कितनी खुशी हासिल कर सकते हैं, उसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा श्रवण सिंह जी, थैंक यू सो मच। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं तो हम लोग आज का सेशन ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा होने जा रहा है, और आपका समय बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते थैंक हैं। यू। थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी, थैंक यू सो मच।